में से मृत्यु प्रमाण पत्र तो समझ में नहीं आया, पर इतना समझ में जरूर आया कि खाता धारक का होना जरूरी है। फिर क्या, जीतू मंडल शमशान की तरफ निकल गई। बहन के कंकाल को खोदकर कंधे पर रखकर बोरे में भरकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंच जा। जरा उस तस्वीर को समझने का प्रयास कीजिए, जब वो भाई 19,300 रुपए के लिए अपने बहन के कंकाल को अपने कंधे पर रखकर मजबूर होकर बैंक ले जाने को मजबूर था। क्या आप और हम अथवा कोई भी अपनी बहन का कंकाल निकाल कर लेकर के जाएंगे, वो भी मात्र 19,300 रुपए के लिए? मैं तो कहता हूँ 100% में से 1% आदिवासी जीतू मुंडा के बदन पर कपड़े भी नहीं है, से लोगों को मरने को मजबूर कर देती हैं। इन आदिवासी समुदाय के लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। अपने पैसे निकालने के लिए बहन का कंगाल कंधे पर रखकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंचा भाई। ये घटना उड़ीसा के जोर का है, जहां पर एक भाई अपना पैसा निकालने के लिए बैंक जाता है, पर बैंक के प्रबंधक के द्वारा ये कहा जाता है कि इस दौरान खाता धारक का होना आवश्यक अथवा डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। प्रबंधक के द्वारा कही गई 2 बातों में से मृत्यु प्रमाण पत्र तो समझ में नहीं आया, पर इतना समझ में जरूर आया कि खाता धारक का होना जरूरी है। फिर क्या, जीतू मंडल शमशान की तरफ निकल गया और शमशान में अपनी बहन के कंकाल को खोदकर कंधे पर रखकर बोरे में भरकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंच जाता है, जहां पर बैंक के कर्मचारी और अफसरों के द्वारा अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। जरा उस तस्वीर को समझने का प्रयास कीजिए, जब वो भाई 19,300 रुपए के लिए अपने बहन के कंकाल को अपने कंधे पर रखकर मजबूर होकर बैंक ले जाने को मजबूर था। उस दर्द को और व्यथा को जरा सोच करके दिखाइए। क्या आप और हम अथवा कोई भी अपनी बहन का कंकाल निकाल कर लेकर के जाएंगे, वो भी मात्र 19,300 रुपए के लिए? मैं तो कहता हूँ 100% में से 1% नहीं कर सकते। लेकिन आदिवासी समुदाय के ये लोग पैसे की एक रुपए नहीं होते, पैसे की मूल्यता को समझते हैं। और उस दौरान आपने एक बात और भी नोट किया होगा, इस आदिवासी जीतू मुंडा के बदन पर कपड़े भी नहीं है। जरा सोचिए, गरीबी की वो व्यवस्थाएं किस प्रकार से लोगों को मरने को मजबूर कर देती हैं। जब सोच करके देखिए, भारत को विकसित देश बनाने की बहुत बड़े नारे लगते हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। जरा सोच करके देखिए, आदिवासी समुदाय कितना पिछड़ा हुआ है। उनको भारत सरकार की व्यवस्थाएं और सरकार की योजनाएं क्या मिल पाती हैं? नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि आदिवासी समुदाय तक जाते जाते दम तोड़ देती हैं। बीच में दलाल, कमीशन खोर सब खाकर हजम कर जाते हैं उनके हक का।